नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने घर पर ताज़ा हरा धनिया कैसे उगाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनिया के बीज लगाने का सही तरीका बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि धनिया लगाने के लिए ग्रो बैग या गमला कौन सा लेना चाहिए, धनिया के बीज लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाएं और कितने दिन बाद आपको हरी हरी धनिया काटने को मिलेंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक स्टेप आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, जिसकी मदद से आप भी अपने घर की छत पर या बालकनी में गमले में धनिया को उगा सकते हैं। गमले में धनिया उगाने का पहला स्टेप है अच्छी क्वालिटी वाले धनिया के बीजों का चयन करना। आप उन्हें किसी भी लोकल नर्सरी या ऑनलाइन organicbazaar.net वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले धनिया के बीजों को ही खरीदें, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। होम गार्डन में धनिया उगाने का अगला स्टेप है अच्छी जल निकासी छेद वाली मिट्टी तैयार करना और उस मिट्टी को कम से कम 6 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में भरना। अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप मिट्टी में थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं। धनिया के पौधे थोड़ी क्षारीय पीएच वाली मिट्टी पसंद करते हैं और खाद मिलाने से मिट्टी की क्षारीयता थोड़ी बढ़ जाती है। इसके लिए आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बीजों को बोने का समय आ गया है। आप गमले में अपनी उंगली या पेंसिल का उपयोग करके मिट्टी में छोटे छोटे छेद बना सकते हैं और इन छेद में धनिया के बीज डालकर उन्हें मिट्टी की पतली परत से ढक दें। या फिर आप लगभग आधा इंच गहरी पंक्ति बना सकते हैं और इस पंक्ति में धनिया के बीजों को लगा सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम आपको 2 इंच रखनी है और फिर बीज डालकर उन्हें हल्की मिट्टी की परत से ढक देना है। धनिया के बीज बोने के बाद उन्हें धीरे धीरे पानी देना जरूरी है। इस बात को सुनिश्चित करें कि मिट्टी नम हो, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा देर तक भरा न रहे। धनिया के बीजों के अंकुरण और उनकी ग्रोथ के दौरान मिट्टी को समान रूप से नम बनाए रखते हुए उन्हें नियमित रूप से पानी दें, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। जब धनिया उगाने की बात आती है तो धैर्य रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धनिया के बीजों को अंकुरित होने में आमतौर पर लगभग 2 से 3 हफ्तों का समय लग जाता है। 2 से 3 सप्ताह के भीतर आप देखेंगे कि धनिया के बीज अंकुरित हो रहे हैं और मिट्टी से छोटे छोटे पौधे बाहर निकल रहे हैं। इस समय उन्हें पर्याप्त धूप प्रदान करना महत्वपूर्ण है। धनिया के पौधों को प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप की आवश्यकता होती है। जिस गमले में धनिया लगी है उसे धूप वाली जगह पर खिड़की या बालकनी के पास रखें या फिर उन्हें घर की छत पर रखें, जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। धनिया की अच्छी ग्रोथ के लिए पानी देना महत्वपूर्ण है। पौधों को नियमित रूप से पानी देना सुनिश्चित करें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें, क्योंकि इससे धनिया की जड़ सड़ सकती हैं। मिट्टी को लगातार नम रखने का लक्ष्य रखें, लेकिन गमले की मिट्टी में पानी देर तक ना भरा रहे, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे जैसे धनिया के पौधे बढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से खाद देने से बहुत लाभ होता है। आप उन्हें पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। धनिया के पौधों को हर 2 सप्ताह में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। और अब जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे हैं वह पल आ गया है। ताज़ी हरी धनिया तैयार है काटने के लिए। एक बार जब आपके धनिया के पौधे कुछ इंच लंबे हो जाते हैं और अच्छी संख्या में पत्तियां विकसित हो जाती हैं, तो आप उनकी पत्तियों को काटना शुरू कर सकते हैं। पौधे की बाहर की पत्तियों को काटने के लिए कैंची का उपयोग करें, अंदर की पत्तियों को आगे बढ़ने के लिए छोड़ दें। अब आपके पास ताज़ा देसी हरा धनिया उपलब्ध है। यह एक अद्भुत हर्ब है जो आपके व्यंजनों में स्वाद और सुगंध जोड़ती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपना खुद का धनिया उगाना शुरू करें और अपनी कुकिंग को एक नए स्तर पर ले जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। गार्डनिंग और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।